यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है पदों के आधार पर बहुपद। बहुपद जो दिया हुआ रहता है उसमें पद के आधार पर कितने पद का वह बहुपद है यह जानेंगे। कोई बहुपद दिया हुआ रहेगा, अगर आपसे पूछेगा कि यह इस बहुपद में कितना पद है, तो हम लोग बहुपद के बारे में क्या सीखने वाले हैं कि उस बहुपद में कितना पद यूज हुआ है। क्लियर? तो पद किसको कहते हैं यहाँ पे देखेंगे। एक दो तीन प्रकार के हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक को कहेंगे एक पदीय, दो को कहेंगे द्विपदी और तीन को कहेंगे त्रिपदी। क्लियर? यहाँ देखिएगा, कॉमा का मतलब है कि यह एगो, इसमें ये अलग अलग है, यह एक अलग है ना। कॉमा दिया हुआ है तो दूसरे से उसको कोई लेना देना नहीं है ना। ऊपर नीचे भी लिख सकते थे, हम यहाँ पे एक सारणी बना दिए हैं जिसके चलते हम यहाँ पे कॉमा दिए हैं। तो यहाँ देखेंगे एक पदी जो बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें केवल एक पद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए चर और संख्या है कि नहीं, यहाँ पे x और x के पावर कुछ नहीं है तो एक है, और एक एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक क्या है, बहुपद है। और बहुपद इसके साथ क्या है, यह गुना में है, तब भी यह आपको दो लग रहा है, 7 अलग लग रहा होगा और x अलग लग रहा होगा। तो यह दो पद नहीं है, गुना और भाग से बहुपद का निर्धारण नहीं किया जाता है। प्लस माइनस से जुटा हुआ रहता तब कहलाता कि दो पदी है, लेकिन यह गुना के साथ 7x है तो क्या हुआ, एक पद। यहाँ भी देखिए 5 गुने 9 के x के पावर कितना है, 9, तो यह भी क्या है, एक पद है। यहाँ से यहाँ यह क्या है, एक पद। यहाँ देखिए 7/3 और x के पावर कितना है, 16, तो इस बीच में क्या है, गुना है और भाग भी है। 7/3 का मतलब क्या है, 3 से 7 में क्या करना है, भाग देना है। बटा का मतलब भाग होता है ना, तो यह 3 से 7 में भाग देना है और यहाँ पे क्या है, गुना है। यह भाग भी यहाँ पे है और गुना भी है, लेकिन भाग और गुना से पद का निर्धारण नहीं होता है, प्लस और माइनस से। तो यह भी क्या है, एक ही पद है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे XY, तो यहाँ पे भी बीच में क्या होगा, गुना है, तो एक पद यहाँ हो गया। तो एक पद जो वाला रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद। अब देखिए यहाँ कॉमा 2 यहाँ के बाद है, जैसे 2 + 7y के पावर 6 के बाद ना कॉमा है, इसका मतलब कॉमा का मतलब है कि उससे वो अलग है, ये अपना ये अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें देखना है। तो यहाँ पे एक पद यह हुआ और एक पद यह हुआ। यह बीच में 7 के साथ y जो है क्या है, गुना में है, लेकिन पद का निर्धारण होता है माइनस और प्लस से। तो यहाँ पे 2 + 7y के पावर 6, तो एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया, तो दो पद हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से आपको यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, दो पद है। एक y के पावर 3 है प्लस 7 है, तो एक पद यह हो गया और दूसरा पद यह हो गया, और यह प्लस से जुटा हुआ है तो यह दो पद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक कुछ छूट गया है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 7 लिख दीजिए। तो 5x के पावर 9 मतलब 5 गुना में है, x के साथ गुणांक है, और प्लस 7, तो यह भी क्या है, दो पद हो गया। क्लियर? तो पद का निर्धारण हम किससे करते हैं, माइनस और प्लस से, गुना और भाग से नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 3 वाला रहेगा तो त्रिपदी कहलाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ का आप स्थिति देख लीजिए और यहाँ से यहाँ। तो देखिए x के पावर 3 - 2 × x है प्लस y, तो एक पद यह हुआ, दूसरा पद यह हुआ और तीसरा पद यह हुआ। यहाँ माइनस और प्लस से जुटा हुआ है ना, गुना और भाग से मतलब नहीं है, इस बीच में गुना है लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो एक पद यहाँ है, दूसरा पद यहाँ है और तीसरा पद यहाँ है। तो यह जो एक साथ इतना लिखा गया है तो यह क्या हो गया, त्रिबहुपद। 3 गो पद हुआ ना, तो त्रिबहुपद हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे x के पावर 31, y के पावर 32 और z के पावर 33, यह सब प्लस से जुटा हुआ है। तो 1 2 3, तो 3 गो है, बहुपद में 3 है, तो वह क्या कहलाएगा, त्रिबहुपद। तो बहुपद तो हम जान ही रहे थे, अब पद उसमें कितना है यह भी जान गए कि एक बहुपद में कितना पद है। कैसे पता करेंगे, तो माइनस और प्लस से जो जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम
कह देंगे कि उतना बहुपद है। क्लियर। भाग और गुना से हमको लेना देना नहीं है। तो पदों का निर्धारण क्या होता है, माइनस और प्लस से होता है, न कि भाग और गुना से। सबको समझ में आ गया। चलिए।